श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा बाचा कर्मण सुखी बिहारी दास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले ज्यों फूलन में बास, ज्यों फूलन में बास। संकट ओछो घटी चले कलई कीली बिगाड़। सुलखे पर्दा फटे खोटे गर्दनी मार। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे कोई भी सरकारी कार्य में कोई भी काम पड़ जाए, उसमें कोई एक अक्षर इधर उधर हो जाए तो वो काम रुक जाता है, वो काम नहीं होता। पहले जमाने में सिक्के चलाते थे राजा महाराजा। सरकारी सिक्का जो है सन कट जाए वो पूरे 16 आना में वो सिक्का नहीं चलता था, कम पैसा लेकर के उसको देने पड़ते थे। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि गलत काम करने वाले पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। कुछ लोग गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हमारे रस देश में जैसे वो सन कट जाने से कोई गलत मिलने पर कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसी तरह से हमारे रस देश में, स्वामी जी महाराज के रस देश में, श्री बिहारी जी महाराज के रस देश में, श्री धाम वृंदावन के रस देश में गैर साल मतलब जामे केवल स्वामी जी महाराज की रसरीति ही एक विद्यमान है और सब गैर रस साल और मिलौनी होने के कारण उसकी समावेश श्री स्वामी जी महाराज की रसरीति में नहीं है। जैसे कि जिन सिक्काओं में कलई लगा करके कील ठोक करके लोग बाग उसमें से वजन बढ़ा करके पैसा ज्यादा लाने की कोशिश करते थे, तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि कलई कील ठोक दिए, उसमें फिर कलई लगा दिए रंग। अब जो है जो लेने वाला भी होता है वो भी कम चतुर नहीं है, सबन की जांच करके खोटे खरे निकलने के बाद फिर वो सिक्का उसी के लिए घातक बन जाए हैं, फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी सरकारी कार्य में। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो गलत करने वाले, जो 2 नंबर को काम करने वाले, 2 नंबर से पैसा कमाने वाले आज नहीं, ये पहले भी थे, अब भी है, और जब तक धरती रहेगी तब तक भी ये रहेगी। अब भक्ति करने वाले भी ये पहले से थे, अभी है और आगे भी रहेंगे। तो श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि हमारे रस रीति में गैर साल
होने से और कोई रस मिलौनी लेकर के वो प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे कि जिन सिक्काओं में कलई लगा दिए, उसमें कील ठोक दिए, वजन बढ़ा दिया, परंतु जब उसको जांच में लाते ही सब निकल जाए, स्वयं ही उसके लिए घातक है जाए, तुमने ये गलत काम किया है। जैसे कि जिन साधनों में और जिन साधनों के मन में जो साधक वर्ग है वो साधन करते करते अपने मन में और धर्मों में जो रुचि लेकर के नित्य विहार प्राप्ति के लिए ये साधन कर रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे रस रीति में ये और धर्म को मिलौनी करके ये रसोपासना नित्य विहार रस की अनन्यता रूपी ये कलई सदृश कपट कर रहे हैं। ये धर्म के धर्मी तो और ही धर्म के धर्मी है, परंतु नित्य विहार रस रीति को ज्ञाता और उपासक सदृश ये कपट करते हैं कि वो निष्काम भाव से, अनन्य भाव से, दीनता से स्वामी जी महाराज को भजन तो करते नहीं है, सब जगह डोलते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई जो और रस रीति को यहाँ पर स्वामी जी महाराज के रस रीति में मिलौनी करके नित्य विहार उपासना में ये कील ठोक रहे हैं। जैसे कि स्वामी जी महाराज के रस रीति में और मिलौनी करके और रसों को मिलौनी करके स्वामी जी महाराज के रस रीति में ये कील लगा रहे हैं, कील ठोक रहे हैं। इससे कुछ होना नहीं है। तीन सवन के समय पर आते ही सब पर्दाफाश हो जाए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे, सब कुछ चौड़े में आ जाता है। चौड़े में आने के बाद फिर व्यक्ति घबराता। जैसे कि सिक्का में सुलग करके खोटी घड़ी को सब उसको देख करके चौड़े में लाते हैं, तो इस प्रकार से जो चलने वाले लोग हैं उन्हें जो कर्म है उसका फल तो मिल ही जाएगा। इन लोगों की नित्य विहार उपासना में सर्वथा ये हानि करेंगे, ये कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते। गुरुदेव जी महाराज बोले हमारी उपासना में आकर के भी ये स्वामी जी महाराज की नित्य विहार को न समझने के कारण ये जो कछु पर्दा के पीछे, पर्दा के आगे आकर के जो कर रहे हैं, उन्होंने जो कछु किया है वो उपासना में सर्वथा उनकी हानि हो रही है। जीत नहीं हो रही, लाभ नहीं हो रहा, फिर भी लोग समझ नहीं पाते। दृष्टि होत दृष्टि भय हो से कहा, खरे न देई तो लालच छूटे नरति को, झूठो सके न बो। हमारे प्राण प्यारे सदगुरुदेव श्री बिहारीदेव जी महाराज बोले, जब तक श्री स्वामी जी महाराज के साचे रसिक अनन्य जन तुम्हें अनन्य जन हृदयगत होकर के, अत्यंत प्रसन्न होकर के, भली भांति अपनायास मान करके वस्तु न दर्शावे, तब तक जो है किसी के सुने सुनाए पर, किसी ने बता दिया
उसी सुनी सुनाई बातों पर यदि वस्तु को दरस जाए तो ये असंभव है। सुनी सुनाई बातों को मत देखो, मत सुनो, उस पर मत चलो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि रसिक अनन्य जन तुमको अपने आप पहचानेंगे। भजन करोगे, स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाओगे, प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाओगे, बिहारी जी महाराज के सच्चे भगत बनोगे, सच्चे भक्त बन करके भजन करोगे तो स्वामी जी महाराज के साचे रसिक अनन्य जन जो वृंदावन में है वो भली भांति अपना आयास मान करके जब तक वस्तु तुमको न दे कि तुम वस्तु के लायक हो तब तक सुने सुनाए वस्तु पर वो वस्तु दरस नहीं सकता। जो वस्तु तुम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे प्राप्त करना है तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि बिना उनकी साँची कृपा बिना, ऐसे महापुरुषों की, संतन की, रसिकन की कृपा बिना, वो भी साँची कृपा तो वो सबके ऊपर रखते हैं, उनकी साँची कृपा के बिना मन में नेक नेक बातों से जो है लोभ ही लोभ जो है व्यक्ति जो है उसके पीछे पड़ जाता है। जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक ये लोभ आकर के बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातों पर लोभ आ जाए तो समझ लीजिए कि प्रभु की कृपा नहीं है। इसीलिए जो साचे उपासक जन है, साचे उपासकों के मन में, मतलब उनकी सभा में, साचे उपासक जन के मन में कभी भी ये कांची बात तो आवे ही ना है। और ऐसे साचे उपासक जनों की सभा में अर्थात सामने झूठे लोग भी टिक नहीं सकते। झूठे लोग इसलिए नहीं टिक सकते कि जो साचे है वो साची बात करेंगे। झूठो जन झूठी बातों को बना करके इधर से उधर जो है जोड़ करके इधर से उधर ले जा करके जो है लोगों को उल्टी सुल्टी बातों को सुना करके प्रसन्न करके वो अपने पेट भरने के लिए लोभ लालच के वशीभूत होकर के फिर वो ऐसे ही तो भजन साधन बना लेते हैं। हमारा तो काम है ये भजन साधन, भजन करना। अब उन्हें कहो कि महाराज आने जाने को किराया देंगे, बस इतने में आप भजन करो, तो कोई नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ ये है गुरुदेव जी का कि साचे उपासक के सामने झूठे जन कतई टिक नहीं सकते। सब खोटे न खारे करे, सब खोटे न खारे करे, खरे न राखे खूब। श्री बिहारी दास नग पारखो, 300 झूठ न बोल। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के समझा रहे हैं कि जो श्री स्वामी जी महाराज के रसिक जन है, अनन्य जन है, वही नग पारखू है, बहुत बहुमूल्य वस्तु है। उनसे ही निष्कपट भाव से अपनी सब बातों को खोल खोल करके उनके सामने बोल देना चाहिए। सदगुरुदेव जी महाराज के सामने, श्री स्वामी जी महाराज के सामने और स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनों के सामने कोई बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सब बातों को खोल खोल करके, ये गुरुदेव जी महाराज हम ऐसे हैं, तो गुरुदेव जी महाराज समझते हैं कि ये सच्चा साधक है, क्योंकि वे साचे आश्रितों के लिए, आश्रित जन के हृदय की जो यथावत समस्त
कच्चाइयों को, खोटों को, सब बुराइयों को, कच्चाइयों को बाहर निकाल करके फेंक देते हैं और नित्य विहार जो साचे उपासक जन है उनको जो है साचे उपासक बना करके ही छोड़ते हैं। यानी कि अपने जन को अनन्य उपासक बना के ही छोड़ते हैं। जब वो भी पीछे लग जाते हैं अरे गुरु संत, तो उस साधक को ऐसे वृंदावन में साचे उपासक जो प्रियालाल जो भी उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे महापुरुषों के सामने कभी झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर हमारी बात कैसे बनेगी? हम झूठ बोलेंगे तो हमारी उल्टी बन जाएगी। गुरुदेव जी महाराज फिर हरि गुरु संत उसे क्या संभाल पाएंगे? इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब हरि गुरु संतन के सामने सब बातों को जो है खोल खोल करके लानी चाहिए, समय मिल जाए अगर वो पूछे तो, नहीं तो कोई बोलने की बकवास करने की जरूरत नहीं, वो सब जानते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले खोटो खोटे ही करे खरो करे करी ले, खोटी आँख उलोक की दोष प्रकाश दे। खोटे लोगों का ये स्वभाव होता है कि औरों को भी अपने समान खोटो ही बना लेते हैं धीरे धीरे करके, अगर संग करने वाले हो तो। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, खोटे जन होते हैं, जिनके हृदय में हमेशा पाप रूपी दानव नृत्य करता हो, तो खोटे जन उनका स्वभाव क्या है कि औरों को भी अपने समान बना लेते हैं, फोटो ही बना लेते हैं धीरे 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 करके उनका संग करने से। और जो संसार में खरे महापुरुष हैं, वो साचे महापुरुष हैं, श्रद्धालु जनों को सब ओर से खरो ही खरो उतार देते हैं। चलो ऐसे करो, भक्ति करो, प्रेम करो ठाकुर जी से। श्रद्धालु जनों को जो साचे जन है, वो खरे जन है, अच्छे महापुरुष, वो औरों का भी कल्याण कर देते हैं, खरे उतार देते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इस प्रकार से महापुरुषों में भी कुछ लोग दोष देखते हैं, दोष देखने वाले होते हैं। अरे उन्होंने ये गलत कहा, ये गलत कर रहे हैं, समझ लो कि वो नितांत अज्ञानी है। महापुरुषों को भी दोष देते हैं। महापुरुषों के अंदर भी जो है दोष देखने वाले ऐसे खोटे स्वभाव के जन होते हैं। तो उनके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनका कोई दोष नहीं है। महापुरुषों के अंदर जो दोष देखते हैं वो कैसो है कि ये नितांत अज्ञानी है, अर्थात जैसे उल्लू है, वो दिन में कहीं भी निकल जाए उसे कुछ नहीं दिखता, रात में उसे दिखता है, रात में उसे सब दिखाई देती है, दिन में उसको कुछ भी नहीं दिखता। तो उल्लू दिन को दोष देता है, तो इसमें क्या है, वो दोष दे तो रहे,
वो अपने आप में उल्लू है, उसका नाम ही उल्लू है। प्रकृति ने उसको ऐसा ही बना दिया है। उसी तरह से महापुरुषों के अंदर जो कोई भी दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, तो ये नितांत अज्ञानी सठ मूर्ख है जो केवल दौलत के भूखे हैं। वो उल्लू के बराबर है। प्रकाश को दोष देने से क्या फायदा है? श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, बाहिर भीतर को धर्यु क्यों सूझे बिन चार, द्वे अखिया ही ढेबरी तेरो की बिसीबा। देखो, ठाकुर जी का नाम है, धाम है, साक्षात श्री भगवत विग्रह तथा महापुरुषों के जो बाहर भीतर जो कुछ भी स्वरूप है, वो भाव रूपी आंखों से देखे बिना हम समझ नहीं पाएंगे। भाव रूपी आंखें होनी चाहिए। ये संसारिक आंखें कोई देख ही नहीं सकता है। ठाकुर जी के पास में जाकर के दर्शन करो, अगर भाव है, भाव रूपी आंखें हैं, तो समझ लो कि साक्षात बिहारी जी महाराज वहां पर विराजमान है और सब भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, चारों तरफ दिख रहे हैं। अब भाव नहीं है तो एक जगह रखी वही मूर्ति है। तो गुरुदेव जी का कहना ये है कि ये जो कुछ भी है, धाम में रहो तो भाव से रहो, नाम जपो, भाव से जपो, और भगवत विग्रह और महापुरुषों के पास में जाकर के खड़े हो जाओ तो भाव से खड़े हो जाओ, भाव रूपी आंखों से उन्हें दर्शन करो। तो अगर ये नहीं हुआ तो उसमें फिर गुरुदेव जी महाराज बोले, जिन लोगों के अंदर अभिया संसार में जिन लोगों के मतलब साधारण बुद्धि रूपी आंखें हैं, उन आंखों में भी विषय वासना रूपी जल भरा हुआ है। जिन लोगों के आंख में मतलब साधारण बुद्धि है और बुद्धि में भी उन आंखों में क्या है कि विषय वासना रूपी जल भरा हुआ है, तो वे लोग तो समझ लो कि वो कैसे भी उस स्वरूप को दर्शन की धोखा चलाई कैसे भी देख नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भाव रूपी आंखों से उनको दर्शन करके तब हमें फिर वो दिखने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, आने जाने का क्रम बनता है। क्यों कि सदा के सदा, क्योंकि ठाकुर जी है, हमारे स्वामी जी महाराज, ये सबके लिए है। जाने कितने लोग आनंद ले चुके हैं और कितने लोग आनंद ले रहे हैं, कितने लोग आनंद लेंगे, ये कोई भी पता नहीं कर सकता। जब स्वामी जी महाराज की कृपा होगी तब ये सब बातों से मुक्त होकर के हम प्रिय लालजो को, श्री स्वामी जी महाराज को दर्शन कर सकते हैं इन आंखों से। इन आंखों से हम इन आंखों को ही भाव रूपी आंख बना करके अंतरंग में दर्शन कर सकते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, थाल में लिए खुरस में कर लो खेला फूट, श्री बिहारीदास निष्ठा बिना नरन होई क्यों ठूट। यदि कोई ऐसी बातें करें कि भाई ये बहिर्मुख लोग कैसे वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे,
हम लोग तो नितांत बहिर्मुख है। आप जो बात बता रहे हैं, हम जो जिस बात को सुनते सुनते हम मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, हम नितांत क्या है, बहिर्मुख। गुरुदेव, हम लोग जैसे बहिर्मुख भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं क्या? अर्थात प्राप्त करने योग्य बन सकते, तो उपाय है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे मतलब काष्ठ सदृश अति शुष्क जो चमड़ा को जो है भी कुट कुट करके उसे जो है नरम बना करके फिर नरम बनाया जा सकता है, उसी तरह से साधक को भी समझा बुझा करके स्वामी जी के चरणों में लाया जा सकता है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।